जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड केस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के संबंध में नई डेट क्या लगी है। इसके साथ साथ इस नई डेट के साथ शिक्षा विभाग का क्या कहना है। ऐसे में 22 अगस्त 2023 की पूर्ण संभावना थी कि इस दिन एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का सुनहरा आदेश जारी होगा। बट अंदर क्या कुछ हो सकता है इसकी तो खबर नहीं है। बट अगली जो डेट लगी है उसके संबंध में मैं सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण स्पेशली आप लोगों को कमेंट था कि सर सभी एनआईए से डीएलएड जो भी शिक्षक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। इसीलिए टीचर प्लानिंग पॉइंट का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप अवश्य जुड़े ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप लेते रहें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे टीचर प्लानिंग पॉइंट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पर भी आपको लिंक दे दूँगा। तो चलिए आते हैं एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट केस के नई जानकारी के संबंध में क्या कुछ नई चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे केस स्टेटस देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 3855/2022। ऐसे में द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज नंदन सिंह बोहरा। ऐसे में यहाँ पे आप स्टेटस के अंतर्गत पेटिशनर के अंतर्गत होते हुए जब यहाँ पे आप यहाँ पे लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन केस के अंतर्गत बॉक्स में आएंगे तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 25/8/2023। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई 3 दिन बाद यानी कि 25 अगस्त 2023 को होगी। तो ऐसे में कोई बात नहीं है, सफलता से बस हम लोग कुछ ही कदम दूरी पे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। और जैसा कि बीएड वर्सेस डीएलएड केस से भी हम लोग का काम और आसान हो चुका है कि एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में अवश्य सम्मिलित किया जाएगा और जो सपना है सरकारी शिक्षक बनने का वो अवश्य पूर्ण होगा। ऐसे में सपने पूर्ण होने की बात की जाए तो अन्य प्रदेशों में एनआईए से डीएलएड जो डिग्रीधारी हैं वह सरकारी शिक्षक पद पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो ऐसे में यानी कि अब यह केस जो है कि 25 अगस्त 2023 को सुनी जाएगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं नंदन सिंह बोहरा, बाकी अन्य सब जो अपडेट है यानी कि एडवोकेट संबंधी कैटेगरी संबंधित वो है। तो चलिए स्पेशली शिक्षा विभाग का क्या कहना है इस सुनवाई के संबंध में उसको भी समझ लेते हैं। जी हाँ, आज की जो सबसे नवीनतम जानकारी है कि एनआईए से डीएलएड पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई। तो ऐसे में देखिए राज्य की वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को शामिल करने के मामले में 25 अगस्त को निर्णय आने की उम्मीद है। 25 को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में गत वर्ष दिसंबर में एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के फैसले के खिलाफ बीएड डिग्री धारकों ने याचिका दायर की थी। राजस्थान में बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्तराखंड का मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इधर बीएड टीईटी बेरोजगार संघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा है कि राज्य में बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में बीएड डिग्री को भी मान्य करने का प्रावधान काफ़ी पहले ही किया जा चुका है और उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती भी काफ़ी पहले शुरू की गई थी। वहीं राणा ने सरकार से मांग की है कि बीएड डिग्री को यथावत रखते हुए प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए मान्य करने को केंद्र सरकार का अध्यादेश लाया जाए। तो ऐसे में आप देख ही रहेंगे कि एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पेशली बीएड वर्सेस डीएलएड या यूँ कहा जाए प्राथमिक में केवल और केवल डीएलएड या डीएलएड मान्य होगा। इसका जो जजमेंट है वो एनसीटी का ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो चुका है, तो इस पर हम चर्चाएं नहीं करेंगे। तो स्पेशली एनआईए से डीएलएड की जो सुनवाई है वो 25 अगस्त 2023 को प्रस्तावित है। तो ऐसे में आप उस दिन भी इस अनुमान के साथ, इस विश्वास के साथ थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं कि जैसे एक लंबी छलांग के लिए कदम पीछे हटाने पड़ते हैं, तो ठीक वही सिचुएशन इस समय है। तो जल्द ही सफलता हम लोग के कदम चूमेगी और एक सुनहरे अक्षरों में एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट में एनआईए के पक्ष में फैसला लिखा जाएगा और जितने भी एनआईए से डीएलएड हैं उन्हें शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का मामला समाप्त होने के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरह की जो जद्दोजहद प्रारंभ है वह समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आप थोड़ा सा और वेट करिए, धैर्य बनाए रखिए, जीत सुनिश्चित है ऐसा पूर्ण विश्वास रखिए और इसके साथ साथ आप खुश रहे। और सबसे महत्वपूर्ण इसी क्रम में इस जानकारियों को आप लोगों से अति निवेदन है कि अन्य एनआईए से डीएलएड साथियों तक अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि 2000-4000 की संख्या नहीं है, संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए अति आवश्यक है कि हम सभी लोग साथ रहें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा मैं आशा करता हूं कि दम लगा के शेयर करिएगा और काफ़ी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षक इस न्यूज़ को समझ पाएँ और टीचर प्लानिंग पॉइंट के इस जो
वर्तमान समय में अपडेट का दौर चल रहा है, यानी कि सही तथ्यों को आप तक पहुंचाने का, उससे आप बिल्कुल सरोकार हो पाएँ। आगे चल के आप लोगों के क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आएँगी, मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से जुड़ा रहूँगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि अनायास से डीएलएड सभी प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ शिक्षक भर्तियों में मान्य होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।